हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 बोर्ड्स बायोकेम। इस चैनल में हम करने वाले हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड हम इसमें एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम पूरी 12th की बायो कंप्लीट करेंगे। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने मेरी पूरी सीरीज देख ली, आपने सारे वीडियोस देख ली, आपको बायो इतनी आसान लगेगी, आपको इतना मजा आ जाएगा कि आपके सारे एमसीक्यू एंड सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। एंड हमारे सारे डिटेल लेक्चर्स एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप चाहे जीएससीबी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सो लेट्स गेट इनटू इट। हम हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे एनसीईआरटी का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा लेसन नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसे हम SRFP भी बोलते हैं। ओके, सो इस चैप्टर में अभी मैं आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बताऊंगी, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। ठीक है, आपको उसमें से मैं कुछ टर्मिनोलॉजी लर्न कराऊंगी। अगर आपने उस टर्मिनोलॉजी को आराम से समझ लिया तो आपको ये चैप्टर बहुत ही जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गो। तो बच्चों, ये डायग्राम जो है वो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आप लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा। अब मैं आपको ये पूरा जो ये रीजन है, दिस होल रीजन इज नोन एज स्टेमन। स्टेमन बेटा, जिसे हम मेल पार्ट भी बोलते हैं, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, राइट। दिस पोर्शन इज नोन एज सेपल्स। सेपल्स, दिस इज योर पेटल्स। जो कलरफुल होते हैं उसे हम पेटल्स बोलते हैं, और ये सेपल्स है। नाउ दिस रीजन इज नोन एज थैलेमस। थैलेमस, this whole thing is your carpel. Carpel. Now, अब मैं तुम लोगों को ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये तुम्हें समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कार्पल के अंदर ये दिस रीजन एंड दिस रीजन, इन तीनों को अलग अलग क्या बोलते हैं, इसमें इसको और इसको क्या बोलते हैं, तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला और ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बट आपको एक क्विक रिवीजन होना चाहिए कि पेटल्स को हम बोलते हैं कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स, एंड ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। अब आपने ये स्ट्रक्चर देखा था जिसको मैंने कार्पेल बोला था, इसको हम कार्पेल भी बोल सकते हैं एंड इसको हम पिस्टल भी बोल सकते हैं। और ये मैंने अभी अभी आपको डायग्रामेटिक फ्लावर में आपको दिखाया था। ओके, अब ये जो हमने देखा उसके हम डिटेल्ड पार्ट्स लर्न करेंगे। व्हाट, जैसे कि इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, इसको हम स्टाइल बोलते हैं, एंड दिस इज योर ओवेरी, इसे हम ओवरी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज यहाँ पे समझाने वाली हूं कि स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन। बेटा, यहां पे जो पोलन आता है जर्मिनेट होने के लिए, वो यहां पे आके गिरता है। स्टाइल इज योर बेसिकली पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक बहुत लंबी ट्यूब होती है। ओवेरी, जहां पे एक्चुअली आपका एम्ब्रियो रहता है। ओके, तो ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझाया, अभी हम डिटेल में भी इसे स्टडी करेंगे, बट आपको अभी फिलहाल तो ये पार्ट्स लर्न करने हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। किससे स्टिग्मा कहते हैं, किससे स्टाइल कहते हैं, किससे ओवरी कहते हैं। और इस पूरे को हम कार्पेल बोल सकते हैं, पिस्टल बोल सकते हैं, या तो बेटा जी फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब मैं आप लोगों को ऐसे ही मेल पार्ट समझाती हूँ। ये है हमारा मेल पार्ट, जिसे इस पोर्शन को हम एंथर बोलते हैं एंड इस पोर्शन को हम फिलामेंट बोलते हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज एंथर, दिस पोर्शन जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको फिलामेंट बोलते हैं मेल में, एंड दिस इज योर स्टेमन, एंड इसको आप मेल पार्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो विद दैट अभी मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ। फ्लावर बेटा दो चीजें होती है, एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स बेटा जी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स देते हैं, जो फल और फूल देता है, राइट,
उसे हम एंजियोस्पर्मिक बोल सकते हैं। और इस चैप्टर में हम सारे एंजियोस्पर्म्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, तो फ्लावर्स जो है वो एंजियोस्पर्मिक है। क्या यूजेस है फ्लावर्स के कि वो एस्थेटिकली यूज होते हैं, ऑर्नामेंटली यूज होते हैं, सोशली, रिलीजियसली, कल्चरल वैल्यू, अगर आपको प्यार दिखाना है, अफेक्शन है, हैप्पीनेस है, आप फ्लावर्स की मदद से दिखा सकते हो। अब आपको इतना तो ख्याल आ गया किसे मेल पार्ट कहते हैं, किसे फीमेल पार्ट कहते हैं। अब फ्लावर के अंदर बेटा जी 2 वॉल्स होते हैं, 2 वॉल्स होते हैं। अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि अभी हम वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वॉल्स बेटा जी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल वॉल्स, दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल वॉल्स। एसेंशियल मतलब कि वो वॉल्स बेटा जी जो आपको रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फ्लावर को रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उन वॉल्स को हम बोलते हैं एसेंशियल वॉल्स। जो जरूरी नहीं है, नॉन एसेंशियल वॉल्स है, मतलब जो रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते हैं फ्लावर को, उन्हें बोलते हैं नॉन एसेंशियल वॉल्स। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल एसेंशियल के है पिस्टल एंड स्टेमन, यानी कि अपना फीमेल फ्लावर का पार्ट एंड मेल फ्लावर का पार्ट। ठीक है। नॉन एसेंशियल की बात करें तो सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स एंड पेटल्स। अभी हम आपको एक बार फिर से, ये जो रिवीजन हमने ऑलरेडी कर लिया है, बट मैं आपको एक बार दिखाऊंगी कि पिस्टल और स्टेमन क्या होते हैं। फ्लावर का फीमेल पार्ट पिस्टल बोलते हैं, फ्लावर का मेल पार्ट स्टेमन बोलते हैं। पिस्टल इज डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है। तो अब इतना आपको समझ में आया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। टॉपिक का नाम है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। मतलब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या चीजें होती है। फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स कैसे हैं। बट सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है फ्लावर में, तो वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। जब भी बेटा कोई भी प्लांट डिसाइड करता है कि अब उसको उसके ऊपर फ्लावर्स चाहिए, तो उसके अंदर थोड़े से चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस होते हैं हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार पूछा जाता है कि कौन से चेंजेस होते हैं फ्लावर्स में जब भी उसको फ्लावर्स चाहिए होते हैं। तो दे आर हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। फिर बेटा वो डिफ्रेंशिएट करता है, फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है और एक फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है। अब सवाल आएगा व्हाट इज फ्लोरल प्राइमोडियम, तो अभी हम वो पढ़ेंगे कि फ्लोरल प्राइमोडिया क्या होता है। ओके, सो प्राइमोडियम क्या होता है। प्राइमोडियम मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। बेटा ये चीज आपने 11th में पढ़ ली है कि एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है। एंड्रोशियम इज बेसिकली वॉल्स ऑफ स्टेमन। स्टेमन आपने पढ़ा मेल वाला पार्ट, उसके बहुत सारे वॉल्स होना, उन सबको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। इट इज ऑल्सो नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसको बोलते हैं, एंड्रोशियम को ही बोलते हैं, राइट। जैसे कि अब स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे तो ऑर्गन बना लेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम स्टैंड्स फॉर फीमेल, वॉल्स ऑफ पिस्टल, वॉल्स ऑफ कार्पेल भी बोल सकते हो, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हो। अभी हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, मैं एक बार क्विक रिविजन करवा देती हूँ। हमने पढ़ा कि जब भी कोई फ्लावर चाहता है, जब भी कोई प्लांट चाहता है टू हैव अ फ्लावर, सबसे पहले उसमें स्ट्रक्चरल हार्मोनल चेंज होता है, फिर वो डिफ्रेंशिएट होता है, फिर बेटा जी फर्दर डेवलपमेंट होता है, फ्लोरल प्राइमोडियम का यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बनते हैं, फिर इन्फ्लोरेसेंस बनती है जहाँ पे फ्लोरल बर्ड्स आते हैं इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर, और फिर बेटा जी अल्टीमेटली वो जो फ्लोरल बर्ड्स है वो आपके फ्लावर्स बन जाते हैं। तो आपने ये सीख लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके एक सब टॉपिक में जिसका नाम है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेड। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं एंड हमने एक टॉपिक पढ़ा दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, उसका एक सब टॉपिक है। अभी हम वो पढ़ने वाले हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेड। क्या समझ में